हाय फ्रेंड्स, मैं था डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा आजकल कम उम्र में ही लोगों को तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या एलडीएल बढ़ गया, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है कम उम्र में ही। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, कील मुहासे निकल रहे हैं चेहरे पर। आँखों की प्रॉब्लम हो रही है कम उम्र में ही, आँखों में ड्राइनेस आ रही है, आँखों की आई साइट गिर रही है, यानी आँखों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कम उम्र में ही हाथ पैरों में दर्द का रहना, हाथ पैर में सुनसनाहट होना, यूं चलना। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एक आम बीमारी हो गई है। तो डायबिटीज़ भी आजकल बहुत एक आम बीमारी हो गई है, बहुत लोगों में हो रही है, कम उम्र में ही हो रही है। तो दोस्तों, ये सब बीमारियां कम उम्र में ही हो रही हैं और ज़्यादातर लोगों को हो रही हैं। तो इस सब का कारण क्या है, वही मैं सब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे कि कम उम्र में ही बीमारियां लगने के क्या कारण हैं। फ्रेंड्स, कम उम्र में ही और ज़्यादातर लोग, कोई ऐसा है कि घर एक आध ही मिलेगा जिस घर में बीमारी ना हो। आजकल आप किसी भी घर में चले जाइए, हर घर में मेडिसिन मिल जाएगी। इसका कारण है कि हम लोग आजकल अपनी डाइट पर ध्यान ये तो देते हैं कि भाई ये फ्रूट्स खाइए, लिक्विड डाइट लीजिए, या आपके हरी सब्जी खाइए, और ज़्यादा पानी पीजिए, यानी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि हम सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खा रहे हैं, और पूरे का, और जो कि बहुत जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। यानी मैं बात कर रहा हूँ रोटी खाने के बारे में, जो कि 2 से 3 बार तक लोग खाते हैं। तो वो हम किस चीज़ की रोटी खाते हैं? दोस्तों, ज़्यादातर यही एक धारणा बनी हुई है कि गेहूं की रोटी ही सबसे ज़्यादा फायदा देती है। तो ज़्यादातर घरों में गेहूं की ही रोटी खाई जाती है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो, किसी भी मौसम में हो। आपने पहले देखा होगा, पहले ज़माने में हर सीजन की पर जो फसल आती थी, जैसे कि गेहूं की फसल आती थी तो गेहूं की रोटी भी खाते थे, मक्का भी खाते थे, बाजरा भी खाते थे, जौ भी खाते थे। इसके अलावा भी और जो भी जिस चीज़ की फसल होती थी उस चीज़ का आनंद लिया करते थे। लेकिन आजकल तो गेहूं की रोटी पर ही सब जीना सीख गए हैं। तो दोस्तों, यह गलत है। क्योंकि अच्छा, गेहूं भी आजकल क्या हो रहा है कि ये मार्केट से जो आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल आप समझिए बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह है, यानी कि इसमें चोकर नाम की चीज़ नहीं होती। अब जब चोकर नहीं होगी तो आपका समझ लीजिए कि आपका पेट तो अपने आप खराब हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जिसमें चोकर नहीं होगी, पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या नुकसान देता है। देखिए, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी में जाकर ये फैट बढ़ेगा, और फैट बढ़ाने का मतलब आपका वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ने का और फैट बढ़ने का मतलब आपको बहुत सारी अनगिनत बीमारियां लग सकती हैं। जैसे डायबिटीज भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, हार्ट रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसके अलावा गेहूं, आपने कभी आटे को देखा होगा तो जब आटा जब गूंथते हैं तो वो यहाँ भी चिपकने लगता है, यानी उसमें चिपचिपापन होता है, यानी उसमें ग्लूटन बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि ग्लूटन क्या है। देखिए, ग्लूटन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ऐसी है कि स्टिकी टाइप का सब्सटेंस है जो हमारे पेट में जाकर के उसमें चिपक जाता है, और जब ये चिपक जाएगा तो हमारी इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम करने लगेगा। हमको कब्ज हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, खट्टी डकार हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और भी पेट से रिलेटेड नौजिया, वोमिटिंग, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये गेहूं की रोटी खाने पर
क्योंकि जब आपका कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ हम जब ज़्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर जा कर के वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन ज़्यादा होने के कारण गेहूं में ये हमारा वेट बढ़ा सकता है, हमारे फैट को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि गेहूं में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब हम खाएंगे तो हमारा बदन थकान महसूस करेगा और दिन भर गिरा गिरा हुआ थका हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा ये ग्लूटेन और ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये हमारे अंदर जा कर के फैट में बदल जाएगा और फैट में बदल करके ये हार्ट की डिजीज लग सकती है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, यानी कि इन तरह की बहुत सारी अनगिनत बीमारियाँ लग सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूँ कि गेहूँ ठीक है, खाइए आप, बहुत अच्छी चीज़ है। गेहूँ में ऐसा नहीं है कि फाइबर्स भी, कुछ विटामिन भी होते, गेहूँ में फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा होता है वो हमारी बॉडी में नुकसान देता है। और एक इसमें जो ग्लूटेन, जो चिपचिपा वाला पदार्थ बताया था मैंने, जैसे कि आटे को मलने पर आपने देखा होगा ये हाथों में चिपक जाता है, तो इसी तरह से पेट में जा कर के भी ये चिपकने लगता है। तो इस तरह से गेहूं के आटे को खाइए, लेकिन बदल बदल कर खाएं, या उसमें मैं यहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनमें उस आटे में अगर ये चीज़ें आप मिलाएंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं देगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं वो आपको ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जो आप गेहूं के आटे में मिलाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले है रागी का आटा। रागी, इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, और भी इस तरह से इसमें मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा मिलता है। तो रागी बहुत अच्छा काम करेगी। ये आप समझिए कि अगर रागी को हम इसमें मिला लेंगे तो हमें एनीमिया, यानी किसी को खून की कमी है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम होता है, तो जो कि हमारे बोन्स की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। स्किन में बहुत बढ़िया काम देगा, यानी कि स्किन से रिलेटेड एलर्जी वगैरह की कोई समस्या है उसमें आराम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा आराम करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मक्के का आटा, ये भी बहुत अच्छा होता है। मक्के में रिच फाइबर्स होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, कॉपर, पोटेशियम, जिंक और सेलेनियम पड़ा हुआ रहता है। मक्के का आटा एनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है, हमारे वजन को घटाता है, और हमें आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमारे पेट को ठीक रखता है। इसके अलावा गेहूं के आटे में अलसी का पाउडर भी मिला लें, यानी अलसी को पीस करके उसको अगर गेहूं के आटे में मिला लें तो अलसी भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा देता है। अलसी में रिच फाइबर्स होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है। तो अलसी एक हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा देती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बाजरा भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अक्सर पंजाब में तो सर्दियों के मौसम में बाजरा की रोटी और सरसों का साग एक बहुत फेवरेट डिश है। बाजरा में आप ये समझिए कि इसमें फाइबर्स होते हैं, विटामिन B3 होता है, विटामिन B9 होता है, आयरन होता है और जिंक होता है। इसके अलावा बाजरा डायबिटीज़ के मरीजों में, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में, एलडीएल को कम करने में, हार्ट की बीमारी में, स्किन की बीमारी में, और कोल्ड और कफ में भी बहुत अच्छा आराम करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि ये 4 चीज़ें गेहूं के आटे में हम मिला सकते हैं, या अलग से भी हम रागी का आटा खा सकते हैं, या आपके मक्के का या बाजरे का खा सकते हैं। अगर मिलाना है इसको तो आप एक काम करिए, सपोज़ कीजिए कि आप अगर 15 किलो आटा अगर गेहूं का पिस पा रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 किलो आप ये रागी का, मक्का का, अलसी का और बाजरे का आटा मिलाएं, और आप इसको खाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। हाँ दोस्तों, एक बात और कहूँगा, जो अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो उस आटे को छानना नहीं है, यानी चोकर वाले आटे की रोटी ही खाएं, तो आप देखेंगे आपको पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कब्ज़ की है, गैस की है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या कट्टी रखा रहे हैं, जलन है, पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, बार बार पेट खराब रहने, इस तरह की बीमारियों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे।
तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।